उद्धार तो वो दुष्ट का भी करते हैं और भक्त का भी करते हैं। ऐसा नहीं भक्त का ही उद्धार करते हो, दुष्ट का भी उद्धार करते हैं। कंस को भगवान ने मारा था। तो इसलिए आपके गांव में आज ये 6वां दिन है, बड़े प्रेम से बड़े प्यार से निकला जा रहा है। कल का दिन और है, जब ही कैसी भी टूटी फूटी सेवा हम लोगों से हुई। आप तो भैया सब जानकार हैं, सब समझदार हैं, लेकिन हम तो सब आपके बालक ही हैं। जैसी हमसे टूटी फूटी हुई सेवा भगवान की, वो आप लोगों के सामने दिखाई देती है। रासलीला तो इसे ही कहते हैं, जो हमने आपको दिखाई है 6 दिन में, रासलीला तो इसे ही कहते हैं। लेकिन यह नाटक करना वो अपनी बस की बात नहीं है, क्योंकि आप भगवान की लीला करा रहे हैं या नाटक करा रहे हैं? आप भगवान की लीला करा रहे हैं। और जिस लीला में भगवान नहीं, यानी कि एक बात बताइए, घर में माता पिता नहीं तो वो घर किस काम का? तो जिस लीला में भगवान कृष्ण ही नहीं, तो भैया वो लीला काय की, वो तो फिर नाटक हो गया, स्वांग हो गया। लेकिन जो हमने दिखाई है आपने 6 दिन में, यह लीला आज 6वां दिन है, एक भी लीला ऐसी नहीं होगी जिसमें भगवान नहीं आए हों। और देखिए भगवान का लीला में आना अति आवश्यक होता है। आज भी बड़ी सुंदर लीला भक्तों की है। ये एक मोहंडम हुए थे, ऐसा नहीं हर मोहंडम बुरा नहीं होता, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, समझे? ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुराई पर जो उतर आए वो हर इंसान बुरा है। जो बुराई पर उतर आता है वही इंसान सबसे बुरा होता है। तो भगवान के भक्त हुए थे, नवाब मुसलमान ही थे, वो बहुत ही बड़े भक्त हुए थे। उनकी लीला आप लोगों को यहाँ दिखाई जाएगी। कल दिन में सुदामा जी का चरित्र और रात को कंसवती है। और जब जीव की कोई नौकरी नहीं रहती है, कमाने का कोई साधन नहीं रहता है, तो घर में बच्चे नाना प्रकार से कष्ट पाते रहते हैं। आज हमारे घर में खाने के लिए अन्न के दाने नहीं है, ऐसा समय आज हमारे ऊपर आ गया है। सबों ये हमारे ही कर्मों का फल है। कोई ना कोई तो हमसे चूक बनी है, कोई ना कोई तो हमसे अपराध बना है, जिसकी सजा हमें विट्ठल भगवान ने दी है। लेकिन हम अपने विट्ठल भगवान को याद करते रहेंगे, उनके भरोसे चलते ही रहेंगे, दुख में सुख में हिम्मत नहीं हारेंगे। तो एक दिन वह आएगा, अवश्य ही विट्ठल भगवान कृपा करेंगे और हम पर रीझ जाएंगे। जब हम पर विट्ठल भगवान रीझ जाएंगे तो स्वतः ही हमारी गाड़ी अच्छे रास्ते से चलने लगेगी। क्यों नहीं दामा? जब हम घर से निकलते हैं कहीं नौकरी करने के लिए, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। प्रातः काल के निकले हैं, साय काल का समय हो गया है, अभी तक हमें कहीं नौकरी नहीं मिली है। अब तो साय काल का समय है, घर चलते हैं, प्रातः काल होगा, फिर भ्रमण करेंगे, फिर नगर में जाकर देखेंगे कोई नौकरी मिलेगी। तो अब घर के लिए चलते हैं, विट्ठल भगवान का नाम लेते हुए करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे, भजन करेंगे तभी गोदर मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन
प्रसन्न रहो ब्राह्मणी, प्रसन्न रहो। कहो ब्राह्मणी, कुशल मंगल से हो? स्वामी, आप तो नौकरी करने के लिए गए थे, सुनाओ कहीं किसी स्थान पर आपको नौकरी मिली अथवा नहीं मिली? आप जानते हैं घर की व्यवस्था है, क्या हुआ? क्या बताएं ब्राह्मणी, घर से हम निकले थे नौकरी करने के लिए कि कहीं नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी करेंगे, जिससे कि हमारे उदर की पूर्ति होगी, बच्चों का लालन पालन भी होगा। लेकिन क्या बताएं, जैसे गए थे ऐसे ही आ गए हैं। अब भी हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हमें नौकरी नहीं मिली। कहीं नौकरी नहीं मिली? कहीं नौकरी नहीं मिली। तो स्वामी ऐसे कैसे काम चलेगा? ये बताओ, घर में बच्चे हैं, जब से आपकी नौकरी गई है तब से कोई काम नहीं है, तो क्या करें? ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कहीं तो जाकर के नौकरी देखो। सत्य कह रही है ब्राह्मणी, इस प्रकार से कैसे परिवार चलेगा, कैसे हमारा गृहस्थ चलेगा? यही चिंतन हम भी करते रहते हैं कि यदि हमें नौकरी नहीं मिली तो हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे द्वारे पर अतिथि आते हैं, उनका क्या होगा? किस प्रकार से हम इनके उदर की पूर्ति कर पाएंगे, ये चिंता हमको भी लगी रहती है। पर क्या बताएं ब्राह्मणी, नौकरी हमारे हाथ में नहीं है। यदि हमारे हाथ में होती तो हम अवश्य ही कर लेते। ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये तो सब विट्ठल भगवान के हाथ में है। विट्ठल भगवान जब चाहेंगे तब हमारी इस बिगड़ी को बना देंगे। जब उनकी इच्छा हो जाएगी तभी हमें पल भर में नौकरी मिल जाएगी। अभी विट्ठल भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है। कोई बात नहीं। ठीक है ब्राह्मणी, आज हम पुनः प्रातः काल होते ही जाएंगे, नगर में भ्रमण करेंगे, देखेंगे कहीं नौकरी मिल जाएगी तो हम अवश्य ही नौकरी करेंगे। जिस प्रकार से नित्य हम जाते हैं, भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार से तब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक हम भ्रमण करते ही रहेंगे। एक ना एक दिन तो वह आएगा जो हमें नौकरी मिलेगी। तुम चिंता मत करो, हम जा रहे हैं। हे विट्ठल भगवान, आप जानते हैं हमारे घर की व्यवस्था कैसे चल रही है। परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु दयालु, जब से हमारे पति की नौकरी गई है तब से उन्हें कोई काम नहीं मिला है। घर की व्यवस्थाएं सब अस्त व्यस्त चल रही हैं। प्रातः काल उठते ही नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं और संध्या को घर आकर के फिर विश्राम करते हैं, फिर प्रातः काल होते ही उठते जाते हैं। हे विट्ठलनाथ भगवान, मैं आपके श्री चरणों में निवेदन कर रही हूँ, कल प्रातः काल मेरे पति देव नौकरी ढूंढने के लिए जाएंगे। हे दयालु, उन्हें किसी स्थान पर यदि नौकरी मिल जाए तो मैं अपने घर में जो तनख्वाह पहले महीने की मिलेगी उससे संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। ये मेरा संकल्प है, कृपा करना विट्ठलनाथ भगवान। दामा जी की पत्नी ने यह संकल्प ले लिया कि अगर मेरे पति देव को काम अगर कहीं पर मिल गया तो मैं सभी साधु संत ब्राह्मणों को अपने यहाँ पर भोजन कराऊंगी। ये संकल्प लिया है और इधर दामा जी अपनी नौकरी की तलाश में जा रहे हैं आगे की ओर। जय बिल्लभ विट्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ विट्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ विट्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ विट्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जय जमुना जी की बलिहारी, जय यमुना जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ विट्ठल
करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। उधर मेदिनीपुर के नवाब साहब अपने कुछ मंत्रियों को साथ में लेकर के और सैर करने के लिए निकल पड़े। परवरदिगार गरीब परवर मेदिनीपुर नवाब साहिब तशरीफ ला रहे हैं। धोसा बाजा बजने दो। नवाब साहब की जय हो। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर रखते मेहरबानी का हक ताला। उर्दू की जान पर गालिब हमेशा खोपे खंजर हो, फतेह मां लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो चिराग कब हो सकता है जिसको रोशन खुदा करे। हजूर सलाम वालेकुम अस्सलाम। मियां मुंशी जी। हजूर अन्नदाता माई बाप फरमाइए हजूर। आज हमारा ये दिल अपने राज तख्त पर बैठने के लिए नहीं कर रहा है जी। आज हमारे दिल में कुछ क्या बताएं, आज हमारा ये मूड कुछ ठीक नहीं है, खराब हो रहा है। खराब हो रहा है। तो चलो आज चमन की सैर करने के लिए चले। चमन की सैर करना चाहेंगे? हाँ। तशरीफ लाइए हजूर, तशरीफ लाइए। चलो। देखिए हजूर, वाह वाह वाह, चमन के अंदर कितने खूबसूरत ये देखिए गुल खिले हुए हैं। वो देखो वो चंपा का फूल लगा है, वो देखो वो चमेली का लगा है, वो देखो वो बैंगन लगा हुआ है, उसमें तो कीड़े पड़ गए हैं। ये देखिए हजूर, इधर देखिए, ये देखिए लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, पीली मिर्च लगी हुई है। और हजूर वो देखिए ये सब धनिया लगा हुआ है। आइए हजूर आइए। चलो चलो। हूँ तेरा काना मैं दीवाना हूँ तेरा काना तेरा गाना हूँ दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ। आपके बेटे दिखता नहीं है। अरे हमें नहीं जीतता, तुम्हें नहीं जीतता। हमें खामोश हो जा। खोपड़ी चटका दूंगा बाप के बेटे, नामाकुल गधे की झूठ। हमारे रास्ते में हम आ रहे हैं और तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अच्छा। ये मालूम नहीं हम गवर्नमेंट हैं। अरे और क्या, तुम तो गवर्नमेंट हो, तुम्हारे बाप का रास्ता है क्या ये? इतना ही रिश्ता तुम्हारा है और इतना ही हमारा है, इतना ही पदकार तुम्हारा है और इतना ही हमारा ये सरकारी रास्ता है, हमारे बाप का नहीं। हमारा सरकार कौन है? सरकारी की तो हम में है। तुम सरकार। आपके बेटे नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। अगर उनको मालूम हो गया ये हिंदू फकीर यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वक्त से पहले ही खुदा के पास पहुँच जाएगा। हाँ। कहाँ रहे मियां मुंशी? हजूर हजूर हजूर, क्या हुआ? हजूर एक हिंदू फकीर है। क्या कहा? जी। कोई हिंदू फकीर है? कहाँ पर? वो उधर खड़ा हुआ, रास्ते में खड़ा हुआ है। हमारे रास्ते में खड़ा हुआ है? जी। क्यों? मैं कह रहा हूँ हमारे रास्ते से हट जा, नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनता ही नहीं है, खोपड़ी पर चढ़ता जा रहा है। अरे तो कोई बात नहीं है, एक तरफ हो जाएगा, खड़े रहने दो उसे। वो ये कह रहा है नवाब साहब आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? अच्छा जी हजूर। तो चलो हम ऐसे शख्स को देखना चाहेंगे। अभी लाता हूँ बुला के। क्या बात है? आपके बेटे अब तेरी कयामत आ गई। भाई अब क्यों तू कयामत आ गई? पहले खुदा के पास पहुंच जाएगा। क्यों? ऐसा हमने क्या कर दिया जो तुम जल्दी खुदा के पास पहुंचा रहे हो? अब चल, नवाब साहब ला रहे हैं। अच्छा, नवाब साहब बुला रहे हैं। चल चल। कोई बात नहीं है, चलो नवाब साहब के पास चलते हैं। इधर जा रहा है।
नवाब साहब जोहार है। आपका बेटा बाबा साहब मैं आपको आदाब करता हूँ। कहिए कहिए नवाब साहब, आपने हमें किस लिए याद किया है? आप ही हैं क्या वो जो अभी अभी हमारे इस मियां मुंशी से बातें कर रहे थे? जी जी जी, हम ही हैं। आपके मुंशी जी तो ना जाने कैसे स्वभाव के हैं, क्यों? बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। बदबू के कुएं उधर जा। देखिए देखिए कैसी बात करते हैं। क्यों मियां मुंशी, हजूर हजूर तुम तो कह रहे थे वो नेक दिल इंसान नहीं है, लेकिन ये तो अच्छे इंसान है। हजूर, ये तो काफिर है काफिर। ना ना ना। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम है? नवाब साहब, जब तक सांस शरीर में तब तक नाम अनेक, घट फूटे सागर मिले, मेरा दामा नाम है एक। क्या नाम है? दामा। मामा? किसका मामा? हमारा मामा या हमारे बच्चों का मामा? ना तो तुम्हारा मामा ना तुम्हारे बच्चों का मामा, तो हमारा नाम है दामा। अच्छा, पेंट पाजामा है। अच्छा अच्छा, दामा 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 दामा। देखिए नवाब साहब, अरे दामा है। अरे इनकी समझ में नहीं आता है। तेरी समझ में कुछ आता है या नहीं आता है? हजूर आ गए भाई बाप, आ गए। कितना अच्छा नाम है दामा, और हमारे लोगों के नाम अच्छे नहीं रहते हैं। क्यों? ये हमारे बहुत अच्छे नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं, ये भी कोई हिंदू है। क्या क्या नाम होते हैं तुम्हें पता है इनके? इनके नाम होते हैं, किसी का नाम है शेर सिंह, अगर थप्पड़ मार दिया जाए तो आंखें बाहर निकल आए। किसी का नाम है नहार सिंह, किसी का नाम है लखपति और कटोरे में भीख मांगता घूम रहा है, ये इनके नाम है। किसी का नाम है नेत्रपाल, जो आंखों से अंधा है, ये हिंदुओं के नाम है। और हमारे यहाँ करीम खान, रहीम खान, सलीम खान, जलील खान, अल्लाह बकर, खुदा बकर, ड्राम बकर, ये बकर, वो बकर। वो ड्राम तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। अरे कितने अच्छे नाम हैं। हिंदू और मुस्लिम में क्या फर्क करते हो तुम? ऐसा है। अच्छा आप ये बताइए करते क्या है? भीख मांगते हैं। क्या करते हैं आप? नवाब साहब, कुछ समय पहले बच्चों को विद्याध्ययन हम कराते थे, अध्यापक थे स्कूल में, लेकिन वह नौकरी हमारी चली गई। कोरोना की वजह से छूट गई। आज हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, बस अपने गोपाल का नाम लेते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, कुछ नहीं करते। क्या कहा? आप गाते हैं? जी पहले अध्यापक भी थे और गाते भी हैं। जी। अच्छा क्या गाते हैं आप? गजल गाते होंगे, कव्वाली गाते होंगे? नवाब साहब, अपने विट्ठल के लिए पद गाते हैं, भजन गाते हैं। अच्छा जैसे हम लोग कव्वाली बोलते हैं आप उसे पद बोलते हैं? हाँ जी, हम उसे भजन बोलते हैं, पद बोलते हैं। अच्छा तो जरा आप कुछ अपने क्या कहते हैं भगवान, उसकी कुछ इबादत सुनाइए हमें। अपने परमात्मा की इबादत। हाँ सुनाओ सुनाओ, कम साहब बेसुरा चिल्लाओ, हमारे कानों को खराब करो। ठीक है, आप कहते हैं तो हम सुनाते हैं। दीवाना दीवाना है, दीवाना दीवाना है, मैं तो तेरे नाम का, तेरा घर नहीं हूँ तो किसी के न काम।